हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ऋतु। तो लास्ट वीडियो में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन हम क्यों करते हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। एज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन आर इक्वली इंपॉर्टेंट, वो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं करना आएगा तो आप उसको क्वेश्चंस में यूज नहीं कर पाएंगे, राइट। सो द फर्स्ट रूल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट इज नोन एज पावर रूल। First rule is power rule. Now, what is power rule? Now, for instance, y is a function of x. Y is a function of x, and y is given as x raised to power n. ठीक है, where n is any integer, n is integer, n integer है, right? और y is a function of x. So, अगर आपको बोला जाए what is differentiation of y with respect to x, पावर रूल क्या होता है? x का जो भी पावर है उसको आगे लेकर आना, n आगे आएगा और x की पावर एक -1 हो जाएगी. दिस इज नोन एज पावर रूल. ओके, नाउ व्हाट इज पावर रूल? फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड आपको कैलकुलेट करने को बोला है व्हाट इज dy बाई डी एक्स. आप dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करो, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करो. व्हाट विल बी दैट? 3 आगे आएगा और x की पावर 3 minus 1, so this will become 3x square. Is that clear? So this is example number 1. Now in case of example number 2, if y is given as x raised to power 1 by 2, so what is power rule? dy by dx यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x will be पावर आगे आएगा, हाफ आगे आएगा और x की पावर हाफ -1, so this will 1 by 2 minus 1. And what is 1 by 2 minus 1? 1 by 2 minus 1 is x raised to power -1 by 2. Or you can also write it dy by dx is equals to this. This is 1 upon x raised to power 1 by 2. ठीक है ना? x की पावर -1 by 2 है, ये न्यूमरेटर में, आप इसको डिनोमिनेटर में ले आओगे तो इट विल बिकम 1 by 2. ओके, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 upon 2 root x, because x raised to power 1 by 2 means root x. ओके ओके, अब और एग्जाम्पल्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 3 में हम ये लेते हैं दैट y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x. दिस इज क्यूब रूट ऑफ x. ओके, क्यूब रूट ऑफ x. दिस इज नॉट 3 root x, this is cube root of x. Now what is cube root of x? Y is equals to x raised to power 1 by 3. Now in order to calculate dy by dx, what do you have to do? Power आगे आ जाएगा 1 by 3, x raised to power 1 by 3 minus 1. So what is 1 by 3 minus 1? So this will become dy by dx is equals to 1 by 3. ये बनेगा x raised to power -2 by 3. So this is how you will solve differentiation in case of power rule. This is that simple, right? I guess अब ये आपको क्लियर हो गया होगा. So कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग खुद भी ट्राई करो, जैसे y is equals to 2x raised to power 2 नहीं, मैं भी देती, x raised to power 4 ट्राई करो. ठीक है, x is equals to, इस केस में आप लोग खुद कैलकुलेट करो what will be dy by dx, ये कैलकुलेट करो. x की वैल्यू दे रखी है t raised to power -1 by 3, कैलकुलेट करो what is dx by dt, डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to t. z की वैल्यू दे रखी है x raised to power -1 by 2. now calculate dz by dx, डिफरेंशिएशन ऑफ z with respect to x. वेरी सिंपल, पावर रूल लगना है सब पे. क्लियर है? जल्दी से कैलकुलेट करो और मुझे आंसर बताओ क्या क्या होगा. नेक्स्ट वी हैव y is equals to 4 नहीं लेती, t raised to power 4, तो ये आपके पास है व्हाट विल बी dy by dt. दिस यू विल कैलकुलेट. जल्दी से इनको कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओ क्या होगा. ठीक है, ये खुद ट्राई करो. इनके जो आंसर्स हैं मैं लिखती हूँ, देखते हैं आपका आंसर मैच होता है कि नहीं, राइट. एक बार खुद पॉज करो वीडियो को और खुद ट्राई करो कि आपको पावर रूल क्लियर हो रहा है, राइट. नाउ यहाँ पर दिया है y एज अ फंक्शन ऑफ x और आपको बोला है dy by dx निकालना. सो वेरी सिंपल, 4 आगे आएगा, एक पावर -1 हो जाएगी, सो दिस विल बिकम 4x क्यूब.
Okay, this is again x as a function of t is given and you have to calculate dx by dt. What will be that? पावर आगे आएगी यानी कि -1/3 आगे आएगा, t की पावर -1/3 -1 हो जाएगा. So t की पावर -1/3 -1, so this will become -1/3 t raised to power -4/3. So this will be your answer. Right? In this case, you have z as a function of x and you need to calculate differentiation of z with respect to x. तो क्या होगा? Power आगे आएगा. So this will become -1/2 x raised to power -1/2 -1. X raised to power -1/2 -1. So this will be -1/2 x raised to power -3/2. Next we have y is equals to t raised to power 4, which is dy by dt. आपको calculate करना है y as a function of t is given and you need to calculate differentiation of y with respect to t. Again very simple, power आगे आ जाएगा, t की power 1 -1 हो जाएगी and it will become 4t3. आई होप आप लोगों ने ये ट्राई किया हो बेटा और पावर रूल आपको क्लियर हो गया हो. दिस इज वेरी सिंपल. पावर रूल में आपको करना क्या है? पावर को आगे लेकर आना है और एक को -1 कर देना है. एक लास्ट एग्जांपल मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूंगी पावर रूल का, which is example number 5. If y is equals to x, y is equals to x, अगर y x के इक्वल है और मैं आपको बोलूं बेटा what will be dy by dx, यानी कि d by dx of x, x का डिफरेंशिएशन with respect to x, what will be that? That will be 1. कैसे पता लगा? यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1. 1 आगे आ जाएगा, x की पावर 1 minus 1, it will become 1 x raised to power 0 and x raised to power 0 is 1. So what will be differentiation of x with respect to x? It will be 1. और अगर आपको कोई बोले what is differentiation of z with respect to z, so you will say 1. What is differentiation of y with respect to y? This is 1. What is differentiation of x with respect to x? This is 1. What is differentiation of t with respect to t? That is also 1. Is that clear? तो अगर आपको डिफरेंशिएशन आ जाए x with respect to x, that will be 1. y with respect to y, that will be 1. Differentiation of z with respect to z, that is again 1. I hope पावर रूल आपको क्लियर हो गया होगा. एक बार फटाफट से इसको नोट कर लो. चलिए बेटा, मूविंग ऑन वी हैव कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल. नाउ व्हाट इज दिस रूल? बहुत ध्यान से सुनना. This rule is that if you have y as a function of x, again it is a function of x, but now this time y is a x raised to power n, where a is constant, a constant है and n एक integer है. n क्या है? एक integer है. So इस केस में अगर आपको बोला जाए that what is differentiation of y with respect to x, y का differentiation x के respect में क्या होगा? So dy by dx is equals to d by dx. किसका differentiation? ax raised to power n का differentiation, जिसको मैं y dash भी लिख सकती हूँ. तो इसका differentiation क्या होगा? Constant will come out of differentiation, right? What you will do, कांस्टेंट विल ऑलवेज कम आउट ऑफ डिफरेंशिएशन. कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देना है. तो इसमें a को बाहर निकाल दो, बचा क्या? d by dx of x raised to power n. And now what is differentiation of x raised to power n with respect to x? That you know, पावर आगे आ जाएगा और x की पावर 1 -1 हो जाएगी. This will be the differentiation. Is that clear? Simple. कुछ एग्जाम्पल्स मैं दूंगा आपको. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मैं बोलूं y is equals to 3x square and now calculate differentiation of y with respect to x. y का differentiation x के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करो. तो क्या करोगे? 3 will come out of differentiation. 3 को तो वैसे डिफरेंशिएशन किससे बाहर निकाल दोगे, बचा क्या? x square. x square का डिफरेंशिएशन आपको पावर रूल से पता ही है क्या होता है, राइट? सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? पावर आगे आएगी, एक पावर -1 हो जाएगी, इट विल बिकम 6x. इज दैट क्लियर? अगर आपके पास आ जाए एग्जाम्पल नंबर 2 में, एग्जाम्पल नंबर 2 में x एज अ फंक्शन ऑफ t मैं आपको देती हूँ, दैट इज 2t raised to power 1/2. And now you need to calculate differentiation of x with respect to t. What will happen? 2 will come out of differentiation as 2 is constant. तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा. डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, बचा क्या? t raised to power 1/2. t raised to power 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर आगे, t की पावर 1/2 -1.
2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो क्योंकि आप उसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इट विल बिकम t raised to power minus 1/2 which can be written as 1 upon under root t. Is that clear? Simple. Next example, example number 3. अगर y as a function of t दिया हो and let it be 1/4 t raised to power 4, कुछ इस तरीके का डिफरेंशिएशन है और आपको बोला है फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा? 1/4 being constant will come out of differentiation. 1/4 को डिफरेंशिएशन से बाहर निकालो, बचा क्या? t raised to power 4. t raised to power 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4 t raised to power 3. 4 से 4 को करो कैंसिल, सो dy by dt will become t cube only. इज दैट क्लियर? चलो फटाफट से मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को देती हूँ, फटाफट से इसके एग्जांपल्स करो. आई होप ये आपको डिफरेंशिएशन इजी लग रहा हो, राइट? जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था दैट वाज ऑन डिफरेंशिएशन, दैट व्हाई यू डू डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का एक्चुअल में सिग्निफिकेंस क्या होता है, राइट? वो था आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि डिफरेंशिएशन हम करेंगे क्यों, राइट? वो करते क्यों है, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है. लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ दैट व्हाट आर द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि आपको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको रूल्स नहीं समझ में आएंगे ना तो क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे, राइट? सो डिफरेंशिएशन के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट आपके क्वेश्चंस जल्दी जल्दी निकले, डिफरेंशिएशन के जो भी क्वेश्चंस आएंगे. क्लियर है? तो उसमें फर्स्ट रूल वी हैव ऑलरेडी डन, दैट इज पावर रूल. और पावर रूल आई होप आप लोगों को बहुत इजी लगा हो. डिफरेंशिएशन के रूल्स बहुत आसान है, सी पूरी बेसिक मैथमेटिक्स बहुत आसान है, ठीक है ना? अब फटाफट से देख लो. इसमें कांस्टेंट भी आई होप आपको क्लियर है. कांस्टेंट का करना कुछ नहीं है, कांस्टेंट को बस डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दो. एज इट इज जैसे डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं वो ही डिफरेंशिएशन परफॉर्म करनी है. ये हो गया, ठीक है? अब मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दे रही हूँ, फटाफट से ये एग्जांपल्स मुझे करके दिखाओ. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 में अगर आपको दूं x इज इक्वल्स टू 3t क्यूब, राइट? दिस एग्जांपल यू हैव टू डू एंड यू नीड टू कैलकुलेट dx by dt. कैलकुलेट करो फटाफट से. एग्जांपल नंबर 5 में y is equals to 1/4 t raised to power minus 1/4, you need to calculate dy by dt क्या होगा? एग्जांपल नंबर 5 दे दिया है. एग्जाम्पल नंबर 6, x इज इक्वल्स टू 4t क्यूब, ये आपको कैलकुलेट करना है. dx by dt का वैल्यू क्या होगा? एग्जाम्पल नंबर 7 में x इज इक्वल्स टू 4y स्क्वायर एंड dx by dy आपको कैलकुलेट करना है, क्या होगा? बस ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ आंसर क्या होगा. हरिया, ठीक है? जल्दी से वीडियो को पॉज कर कर ये खुद ट्राई करना है, ठीक है? मैं तब तक इसके आंसर्स लिख देती हूँ, ठीक है? इसका क्या आ जाएगा? दिस विल बी 9t स्क्वायर. और फटाफट कैलकुलेट करना है, आपकी कैलकुलेशंस बहुत क्विक होनी चाहिए. सी रिमेंबर दिस थिंग, आपको फास्ट होने के साथ साथ एक्यूरेट भी होना है. एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मैटर करती है. अगर आपकी स्पीड है, एक्यूरेसी नहीं, तब भी कंपटीशन में नहीं चलेगा. और अगर आपकी एक्यूरेसी है लेकिन स्पीड नहीं है, तब भी कंपटीशन में नहीं चलेगा. सो यू हैव टू डू कैलकुलेशंस जल्दी जल्दी, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है? 1/4 पावर आगे आ जाएगी, -1/4 t raised to power -1/4 -1, दैट विल बी -5/4. तो ये आपके पास आ जाएगा -1/16 t raised to power -5/4. ओके, नाउ दिस थिंग, इसका डिफरेंशिएशन करना है, सो दिस विल बिकम 12t स्क्वायर. इसका डिफरेंशिएशन करना है, सो दिस विल बिकम 8y. आई होप बेटा कि आप लोगों को कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल इजीली समझ में आ गया हो, ठीक है? इसको जल्दी से नोट कर लो. आगे हम करते हैं रूल नंबर 3 विच इज डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एंड आई होप आप लोगों को पता ही है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है. दैट इज रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 इज डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट. रूल नंबर 3 इज डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू, ठीक है? y इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट. कांस्टेंट के इक्वल दिया हुआ है, जैसे y इज इक्वल्स टू a वेयर a इज कांस्टेंट. और आपको बोला गया है व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दिस विल बी 0.
क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है दैट y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x। अगर y x का फंक्शन ही नहीं है तो वो x आपकी वैल्यू कुछ भी रखो, y इक्वल्स टू a में x की वैल्यू कुछ भी रखो, क्या y में चेंज आएगा? ऑब्वियसली नॉट। सो y इज नॉट द फंक्शन ऑफ x। वो x का फंक्शन, वो किसी का भी फंक्शन नहीं है, वो कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। अगर मैं आपको बोलूं व्हाट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, दिस इज अगेन जीरो। अगर मैं आपको बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, दिस इज अगेन जीरो। तो आप किसी का भी डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करो, y का डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में करो, कांस्टेंट है अगर y का वैल्यू, तो वो हमेशा क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? ठीक है ना। नाउ देयर आर फ्यू रूल्स टू रिमेंबर। अब इसके में कुछ ज्यादा एग्जांपल्स नहीं बताऊंगी, इतना मैंने आपको बता दिया दैट डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो है, दैट्स इट। क्योंकि आगे जो मैं एग्जांपल्स करवाऊंगी आपको उसमें ये सब कुछ मिक्स हो जाएगा, मतलब पावर रूल भी मिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन और ये डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट, ये सब मिक्स हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। नाउ देयर आर फ्यू टी रेशियोज का डिफरेंशिएशन जो आपको याद रखना है, राइट? देयर आर फ्यू टी रेशियोज का डिफरेंशिएशन जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, देयर आर फ्यू फॉर्मूलाज जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसी में मैं आपको पॉइंट नंबर 4 बताकर यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज बता देती हूँ जो आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू साइन एक्स आपको दिया है और आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताना है, वो आपको याद रखना है क्या होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये हो गया y is equals to sin x, then we have y is equals to cos x, then we have y is equals to tan x, then we have y is equals to cosecant x, then we have y equals to secant x, and then we have y is equals to cot x। मैंने यहाँ पर छह की छह, 6 के 6 टी रेशियोज लिख दी हैं। अब इनका हम डिफरेंशिएशन देखते हैं क्या होता है। नाउ इफ y is equals to sin x और आपको बोला है what is differentiation of sin x with respect to x, sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है बेटा? cos x। ये याद रखना है आपको। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x with respect to x is minus sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x with respect to x is secant square x, इसकी वैल्यू secant square x के, इसका डिफरेंशिएशन secant square x के इक्वल होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ cosecant x is minus cosecant x cot x, differentiation of secant x is secant x tan x, and differentiation of cot x is minus cosecant square x. All these formulas you have to remember. I repeat, दोबारा से मैं बता दूं आपको, what is differentiation of sin x with respect to x? Cos x. What is differentiation of cos x with respect to x? Minus sin x. What is differentiation of tan x with respect to x? Secant square x. What is differentiation of cosecant x with respect to x? Minus cosecant x cot x. What is differentiation of secant x? Secant x tan x. And what is differentiation of cot x? That is minus cosecant square x. These are the formulas which you have to remember. ओके, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, ये सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखने हैं। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये आपको याद रखने हैं, और उनके साथ साथ ये तो हो गए टी रेशियोज की बात जो आपको याद रखनी है, राइट? नेक्स्ट वी हैव इफ y is equals to e raised to power x. What is e? इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट? और इसको हम बोलते हैं यूलर्स नंबर। ठीक है, सो व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to power x? इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बोलते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज differentiation of e raised to power x with respect to x, so differentiation of e raised to power x with respect to x is x only, ये सिर्फ x होता है, राइट? तो दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर आपको e raised to power x, यूलर्स नंबर, e is यूलर्स नंबर, ओके?
तो अगर आपको कुछ इस तरीके का डिफरेंशिएशन है दैट y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x, उसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, e रेज टू पावर x। ये कुछ फंक्शंस हैं जो हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए इनको याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव y इज इक्वल्स टू log बेस e इंटू x, राइट, इसको हम ln(x) भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये लॉगरिथम होता है, लॉग भी एक तरह का फंक्शन है जो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, बट अभी के लिए फिलहाल जब मैं इसके रूल्स बता रही हूँ, फिलहाल के लिए इसको याद रखो कि इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल लॉग बोलते हैं। एंड अगर आपको y दिया है ln x या log base ex, so what will be differentiation of y with respect to x, this will be 1 by x। so ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, this formula also you have to remember। ये फॉर्मूलाज जितने भी मैंने आपको लिखवाए हैं पॉइंट नंबर 4 में, ये फॉर्मूला सारे के सारे आपको याद रखने हैं। दीज फॉर्मूलाज आर इम्पोर्टेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू लर्न। ये देखो आपको रूल्स भी पता होने चाहिए, रूल्स के साथ साथ जो फॉर्मूलाज इसके अंदर आ रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए, सो दैट कि क्वेश्चन में अगर कोई भी आपके पास टी रेशियो आ जाए उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए डिफरेंशिएशन करने में, स्पेशली नीट स्टूडेंट्स, राइट, क्योंकि नीट स्टूडेंट्स को वैसे मैथमेटिक्स नहीं होता है, राइट। जेई स्टूडेंट्स तो वैसे भी डिफरेंशिएशन और कैलकुलस पढ़ ही लेते हैं, लेकिन आप लोगों को डिफरेंशिएशन, नीट एस्पिरेंट्स को स्पेशली ये डिफरेंशिएशन के रूल्स अच्छे से याद रखने हैं। ये क्लियर हो गया पॉइंट, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। ओके, नाउ रूल नंबर 4 इज, ये लिख लो फटाफट से, ओके। सो रूल नंबर 4 तो हो गया है, रूल नंबर 5 बताती हूं मैं आपको, दैट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। दोनों ही मैंने उसमें ऐड कर दिए हैं, एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन रूल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देन वी हैव एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन रूल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल, ये क्या है। नाउ सी, नाउ अगर आपको दिया है y इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट, y का फंक्शन x का दे रखा है, मैं सीधा एग्जांपल से स्टार्ट करूंगी। अगर आपको दे रखा है y एज अ फंक्शन ऑफ x, मान लो आपको दे दिया x² माइनस x प्लस 2, और आपको बोला है कैलकुलेट करो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करो, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट यू विल से। सबसे पहले तो आप लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ y का वैल्यू लिखो, क्या है, x² माइनस x प्लस 2। नाउ अकॉर्डिंग टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, ये क्या कहता है कि हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन करना है आपको। इसका मतलब ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है x² का भी डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस है तो माइनस का साइन डालो, x का भी डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और 2 का भी डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। आई होप ये क्लियर हुआ आपको, क्लियर है। तो सबका अलग अलग से डिफरेंशिएशन करो, दिस इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, सबका अलग अलग से डिफरेंशिएशन करो। व्हाट विल बी दैट, नाउ दिस इज x² का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 2x, x का differentiation with respect to x will be 1, and 2 is constant and differentiation of a constant is 0, so this will become 2x minus 1। One more example, very simple, देखो example number 2 अगर हम डिस्कस करें, अगर आपको दिया है x is equals to 3t cube minus 2t square plus 4t minus 5, और आपको बोला है differentiation of x with respect to t, what do you have to do, this is d by dt of x, x का वैल्यू लिखोगे यहां पर, क्या है, 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, हर एक का अलग अलग से डिफरेंशिएशन करना है। हर एक का अलग अलग से कैसे डिफरेंशिएशन करोगे, d बाई dt ऑफ 3t क्यूब माइनस d बाई dt ऑफ 2t स्क्वायर प्लस d बाई dt ऑफ 4t माइनस d बाई dt ऑफ 5। देखो मैं ये जो कर रही हूं स्टेप बाय स्टेप,
जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ x और फंक्शन कुछ ज्यादा बड़ा दे रखा है, पॉलिनोमियल के टाइप का दे रखा है, उस केस में डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं एक एक स्टेप में कर रही हूँ। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको भी ऐसे ही नोट करना है। खाली एक एग्जाम्पल अपने फेयर नोट्स में अगर आप नोट कर रहे हो, खाली एक एग्जाम्पल को अच्छे से एक्सप्लेन कर लिखो। बाकी जितने आप क्वेश्चंस कर रहे हो प्रैक्टिस के, उन सब में आपको हर एक स्टेप में ये लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नो इन योर माइंड कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। एक बार ही आपका मोमेंटम सेट हो गया, आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। ये 2 स्टेप करने की आपको जरूरत ही नहीं है, आप सीधा आंसर लिखो, क्योंकि आपको पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जहां माइनस का साइन है वहां माइनस का डालो, जहां प्लस का साइन है वहां प्लस का डालो, सॉल्व करो एंड यू विल गेट योर आंसर। इज दैट क्लियर? ये आपके लिए नया है इसीलिए मैं एक एक स्टेप लिख रही हूँ, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया, नीड नॉट टू राइट द स्टेप्स, जस्ट गो विद द फ्लो। समझा? ठीक है, तो अभी इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अगेन आपको पता है व्हाट इज 3 इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट विल कम आउट ऑफ डिफरेंशिएशन और आपके पास क्या बन गया, टी क्यूब। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ टी क्यूब? अगेन पावर आगे एक पावर -1, माइनस का -2 विल कम आउट ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका क्या होगा, पावर आगे 2 आगे t की पावर एक -1 कर देंगे तो 2 - 1 विल बी 1, तो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट 4 विल कम आउट ऑफ डिफरेंशिएशन, differentiation of t with respect to t is 1, we know. Then we have -5, 5 is constant and differentiation of a constant is 0, तो it will become 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9t स्क्वायर -4t + 4, दिस इज योर आंसर। और आप बिना ये स्टेप किए भी इसको कर सकते थे, बिकॉज यू नो इसका डिफरेंशिएशन विल बी 9t स्क्वायर माइनस यू नो इसका डिफरेंशिएशन विल बी 4t, then you know this का differentiation will be 4 and इसका differentiation will be 0, तो वो ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो need not to write steps, just go with the flow। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, राइट? अब कॉम्बिनेशन में आपके पास कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स और आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, और एग्जांपल्स हम करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है इसको। ठीक है, ओके। Now, next is example number 3। example number 3 में अगर आपको दे रखा है y is equals to 2 sin x minus 4x square plus log x plus e raised to power x plus 5, और आपको बोला है find differentiation of y with respect to x। again this is very easy again, right? अब आपके पास क्या आ रहा है, 2 sin x आ रहा है, राइट? व्हाट इज 2? 2 इज कांस्टेंट, सो ये आपका रूल नंबर 2 हो गया, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। सो व्हाट विल हैपन, 2 will come out of differentiation and you are left with sin x, and what is differentiation of sin x? मैंने बताया था cos x, differentiation of sin x is cos x, so 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 will come out of differentiation and you are left with sin x का differentiation हो गया cos x, okay? Then -4, you have x square, see 4 will come out of differentiation and you are left with x square, so what is differentiation of x square with respect to x? you know power आगे आएगा तो 2 will come, यहाँ पर x की पावर 2 - 1 हो जाएगा, so it will become x only। then you have log x, and log x मैंने आपको बताया था logarithmic functions होते हैं, log functions में log x का differentiation will become 1/x, so it will become 1/x plus e raised to power x will become e raised to power x, and 5 का differentiation is 0। So your answer is dy by dx is equals to 2 cos x minus 8x plus 1/x plus e raised to power x। Is that clear? ठीक है, अगला एग्जाम्पल, फटाफट से अगला एग्जाम्पल, चलो अब खुद ट्राई करो एक बार। एग्जाम्पल x is equals to 4t cube minus 3 sin t plus cos t plus 8 t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6, इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा। हरी अब ट्राई करो, dx by dt विल बी, जल्दी से ट्राई करो। जब मैं बोलती हूँ ट्राई करो तो इसका मतलब ये है वो आपको खुद करना है, वीडियो के एंड में मैं तो कर ही दूंगी, लेकिन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड नो कि आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट करवाया है वो समझ में आया है कि नहीं आया। ठीक है, एंड आई होप इट्स वेरी इजी।
एक बार आपको पता लग गया कैसे इसको ऑपरेट करना है, आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी इसको सॉल्व करने में। ओके, अब फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो इट विल बिकम 4 will come out of differentiation, it is t cube, so it will become 12t square minus 3 sin t का differentiation cos t का differentiation minus sin t, this will become what, this will become 16t and this will become 4 and 6 का differentiation is 0। आई होप बेटा आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल क्लियर हो गया है। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम आगे नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं विच इज मल्टीप्लीकेशन रूल। नाउ व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन रूल, ये करने के बाद हम उसको सॉल्व करते हैं, ये फटाफट से लिख लो।